Yesterday we have seen the definition of linear equation in two variables. Now today we are going to see some application of that linear equation. Now let us see some examples. Now Aftab tells his daughter, 7 years ago I was 7 times. 7 years ago 7 times. As old as you were then. And 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and then graphically. अभी इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? आफ्ताब अपने बेटे को बता रहा है कि 7 साल पहले उसका जो एज था वो उसके बेटी के एज से 7 टाइम्स था और 3 साल बाद उसका एज उसके बेटी के एज से 3 टाइम्स होगा, विल बी. अभी आपको ये जो कंडीशन है ये अल्जेब्रिकली सिचुएशन पुट करना है एंड देन बाय यूजिंग graphically. Now we don't know the present age of Aftab as well as his daughter. So we are going to use two variables. Let x be the present age of Aftab and y the present age of his daughter. Okay. Now 7 years ago यानी 7 साल के पहले आफ्ताब का एज क्या होगा? उसका एज 7 ईयर से कम होगा, यानी आज उसका एज है x ईयर्स. तो 7 ईयर्स के बाद उसका एज होना चाहिए x माइनस 7. ठीक है. और y उसके बेटी का आज का एज है, प्रेजेंट एज है. तो 7 साल के पहले उसका भी तो एज 7 ईयर से कम होगा, यानी y माइनस 7 होगा. यानी आफ्ताब और उसके बेटी दोनों के भी एज 7 साल से कम होंगे. ठीक है. अभी उन्होंने क्या कहा है कि 7 years ago आफ्ताब वॉज 7 टाइम्स हिज डॉटर्स एज. यानी x माइनस 7 अगर ये आफ्ताब का एज है बिफोर 7 years देन हिज एज is 7 times his daughter's age. Okay, this is first condition. And after solving this bracket, we get the first linear equation in two variables. Okay, तो ये condition हो गई before 7 years. Now second condition, 3 years from now. अभी after 3 years the age of Aftab will be x plus 3 because present age of Aftab is x. So after 3 years his age will be x plus 3. And if present age of his daughter is y years, then after 3 years his daughter will be y minus 3 years old. Sorry, y plus 3 years old. Okay, बड़ी होगी ना वो. ठीक है. अभी कंडीशन क्या है? Aftab will be 3 times as old as his daughter. तो अगर x plus 3 ये आफ्ताब का एज है 3 साल पहले एंड y plus 3 will be the age of his daughter, then आफ्ताब will be 3 times his daughter's age. तो इसको सॉल्व करने के बाद, इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद हमें सेकंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मिलेगा. ओके. तो ये देखिए, लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज y years एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर इज प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज x years एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर इज y years. नाउ 7 years ago मीन्स पहले, 7 साल पहले आफ्ताब्स एज वॉज x माइनस 7. अगर उसका आज का एज x है तो 7 years ago यानी बिफोर 7 years ही वॉज x माइनस 7 years old. ठीक है. एंड हिज डॉटर
वॉज y माइनस 7 ईयर्स ओल्ड। अभी ये कंडीशन है कि आफ्ताब वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज डॉटर। सो वी कैन राइट x प्लस 7 इज इक्वल टू 7 टाइम्स को ऐसे लिखते हैं ना, 7 इंटू वाई माइनस 7। ओके, तो ये देखिए कंडीशन। देन सॉल्व दिस ब्रैकेट बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। 7 इंटू वाई 7y माइनस 7 इंटू 7 49। ओके, सो x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49। टेक दिस साइड टूवर्ड्स x माइनस 7, so we get x minus 7y plus 42 is equal to 0. 42 negative 7 plus 49 is equal to 42. Now this is our first equation, x minus 7y plus 42. Now after 3 years, 3 साल के बाद, age of आफ्ताब will be x plus 3 years and age of his daughter will be y plus 3 years. Okay, then condition was Aftab will be 3 times as old as his daughter. So x plus 3 is equal to 3 times y plus 3. Again solve this bracket by using distributive property, and this is our second linear equation in 2 variable. तो इस तरह से अगर आपको एग्जाम्पल में कंडीशन दी है, ये कहा है ना कि 7 ईयर्स एगो, अगर ऐसे कंडीशन देते हैं तो दोनों का भी 7 ईयर्स बिफोर का एज सबसे पहले निकाल लेना। ये उसके बेटी का और ये आफ्ताब का। बाद में जो कंडीशन दी है वो कंडीशन इस एज के ऊपर अप्लाई करना। देन उन्होंने कहा है कि 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो ये 3 साल के बाद आफ्ताब का एज और उसके बेटी का एज इतना होगा, और फिर ये 3 टाइम्स वाली कंडीशन इस पे लगा देना, 3 टाइम्स y प्लस 3। और बाद में दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें 2 इक्वेशंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन सिचुएशन। अभी हमें करना है ग्राफिकली, तो क्या करेंगे, तो ये है दीज आर योर 2 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। और आप क्लास 9 में पढ़ चुके हो कि इस इक्वेशन का ग्राफ कैसे निकालेंगे। तो फिर से एक बार देखिए। नाउ फर्स्ट इक्वेशन x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ x प्लस 42 इज इक्वल टू 7y, निगेटिव 7y को इस साइड लेके आए तो पॉजिटिव 7y हो गया। तो बस यहाँ पे मैंने साइड्स चेंज की है। 7y इज इक्वल टू एक्स प्लस 42, सो y विल इक्वल टू एक्स प्लस 42 अपॉन 7। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी देखिए, ऐसे टेबल आपको बनाना है x एंड y। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल पुट द वैल्यू ऑफ x। अभी x की वैल्यू कैसे पुट करनी है, तो x की वैल्यू ऐसे पुट करनी है कि ये जो न्यूमरेटर है ना, इसमें आप जो भी x की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको एक सम मिल जाएगी। तो उस सम को 7 से कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए। ट्राई करो कि डेसिमल नंबर ना आए, क्योंकि प्लॉटिंग करते समय थोड़ी डिफ़िकल्टी हो जाती है। ओके, ठीक है। तो अब देखिए x प्लस 42, इसमें सबसे पहले हम रखेंगे x इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 42। और 42 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 6। ओके, तो x प्लस 42, इसमें x की कौन सी वैल्यू आपको रखनी है, कि ऐसी वैल्यू रखनी है कि इसका जो भी सम निकलेगा उसको 7 से एग्जैक्ट डिवाइड हो। अगर आप x इज इक्वल टू 1 रखते हैं, देन 1 प्लस 42 विल बी 43 एंड 43 इज नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 7। हाँ, डेसिमल में आएगा, ऐसा नहीं है कि हम ग्राफ निकाल नहीं सकते, निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, हाँ थोड़ा हार्ड जाएगा और कुछ नहीं। तो नेक्स्ट टेक x इज इक्वल टू 7, तो ये होगा 7 प्लस 42 इज इक्वल टू 49। अगेन 49 इज डिविजिबल बाय 7, सो 49 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 7, सो वैल्यू ऑफ y इज 7। पुट x इज इक्वल टू -7,
So -7 plus 42 will be 35 and 35 divided by 7 is equal to 5. आपको ये 3 वैल्यूज़ निकालनी है. ओके, कंपल्सरी 3, 2 नहीं. ओके, तो 2 क्यों नहीं पता है? क्योंकि आपको पता है कोई भी 2 पॉइंट से लाइन पास होती ही है, लेकिन अगर आपके पास 3 पॉइंट्स दिए हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें से लाइन पास होंगी ही. इसलिए आपको 3 पॉइंट्स कम से कम निकालना है. आप 4 भी निकाल सकते हैं. तो ये हो गया आपका फर्स्ट टेबल. अभी सेकंड इक्वेशन का टेबल. सेकंड इक्वेशन ये x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0. अगेन -3y को इस साइड में लेके आइए, ये हो जाएगा. इस तरह से y इज इक्वल टू x माइनस 6 अपॉन 3 और उसका ये टेबल बन गया है वैल्यूज़ का. अभी इसमें भी आपको यहाँ न्यूमरेटर है x माइनस 6, तो आपको यहाँ x में ऐसे वैल्यू पुट करनी है कि इस सब्ट्रैक्शन को 3 से डिवाइड होना चाहिए. तो सबसे पहले हमने रखा 0, तो ये हो जाएगा -6 अपॉन 3. 0 माइनस -6 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा -2. ओके, नेक्स्ट पुट x इज इक्वल टू 6, सो 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड 0 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू अगेन 0. पुट x इज इक्वल टू 3, सो 3 माइनस 6 इज इक्वल टू -3 एंड -3 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू -1. ओके, तो ये है आपका सेकंड ग्राफ. अभी आपको मैं एक सजेशन दूंगी. जैसे हम ये फर्स्ट ग्राफ निकालते हैं, उसके बाद फर्स्ट सॉल्यूशंस निकालते हैं. ये सॉल्यूशंस है एक्चुअली, ये कोऑर्डिनेट्स है. 0 6 ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, 7 7 ये सेकंड कोऑर्डिनेट है और -7 एंड 5 ये थर्ड कोऑर्डिनेट है. इसको हमें ग्राफ पर प्लॉट करना है. तो जब आप ये कोऑर्डिनेट्स ग्राफ पर प्लॉट करते हैं तो तुरंत उस पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दीजिए लाइन से. नहीं तो क्या होगा कि आप इसके पॉइंट्स प्लॉट करेंगे, बाद में सेकंड इक्वेशन के पॉइंट्स प्लॉट करेंगे तो बहुत कन्फ्यूजन होगा. तो इस तरह से ये है आपका ग्राफ. यहाँ पर मैंने पॉइंट्स प्लॉट करके दिखाए हैं. तो आपको आगे कुछ नहीं कहा है, सिर्फ कहा है कि इसको ग्राफिकली सिचुएशन को रिप्रेजेंट कीजिए और अलजेब्रिकली. तो आपका इतना ही सॉल्यूशन है. तो इसको कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. अभी एक सेकंड सिचुएशन देखेंगे. देखिए, अ कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900. उसने क्या किया, 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स परचेस किए और कॉस्ट थी 3900, 3900. लेटर शी बाइज अनादर बैट एंड 3 मोर बॉल्स. ये अनादर बैट का मतलब क्या होता है? 1 बैट, सिर्फ एक ही बैट, एंड 3 मोर बॉल्स फॉर ₹1300. रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन algebraically and then geometrically. Geometrically means graphically. ओके, अभी इसमें देखिए ये 3 बैट्स और 6 बॉल्स, इनकी कॉस्ट दी है 3900, लेकिन हमें 1 बैट की कॉस्ट पता नहीं है और 1 बॉल की कॉस्ट भी हमें पता नहीं है. सो वी विल टेक वेरिएबल्स फॉर द कॉस्ट ऑफ 1 बैट एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल. तो सपोज द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज ₹X एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज ₹Y. ठीक है. नाउ अगर एक बैट की कॉस्ट x है, सो द कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स विल बी 3x. ठीक है ना. एंड इफ द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज ₹Y, देन कॉस्ट ऑफ 6 बॉल्स विल बी 6y. And the cost of 3 bats and 6 balls together is 3900. देखिए 3x plus 6y is equal to 3900. ठीक है ना. This is our first equation. Now for second equation,
she buys another bat, means one bat, and the cost of one bat is rupees X, and 3 more balls. If the cost of one ball is rupees Y, then cost of 3 more balls will be 3Y, and the total cost of bat and ball is 1300, and this is our second linear equation into variable. तो ये सिचुएशन बहुत हार्ड नहीं है, हमें सिर्फ इसको सोचना है कि यहाँ पे देखिए ये जो कॉस्ट दी है ये कॉस्ट किसकी है, बैट्स की और सम बॉल्स की. कितने बैट्स लिए हैं, 3 बैट्स. कितने बॉल्स लिए हैं, 6 बॉल्स. लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, ना तो हमें 1 बैट की वैल्यू पता है, ना तो हमें 1 बॉल की कॉस्ट पता है. ओके, तो इसलिए हमने वेरिएबल यूज़ किया x फॉर द कॉस्ट ऑफ 1 बैट एंड y फॉर द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल. बाद में ये सिचुएशन इस तरह से अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट की है. अभी ग्राफिकली, दैट मीन ज्योमेट्रिकली, तो आपको इसके ग्राफ निकालने हैं. तो सबसे पहले ये फर्स्ट इक्वेशन, अगेन सेम प्रोसेस, 6y इज इक्वल टू, इस 3x को इस साइड लेके आए, सो y इज इक्वल टू ये आया. बाद में क्या किया, आपको x की ऐसी वैल्यू लेनी है कि न्यूमरेटर में जो भी वैल्यू तैयार होगी उसको 6 से कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए. मैं फिर से कहती हूँ, अगर डेसिमल पॉइंट आते हैं तो आपका ग्राफ रॉन्ग होगा, ऐसे नहीं है. वो करेक्ट भी हो सकता है, लेकिन ऐसे पॉइंट्स प्लॉट करने में थोड़ी तकलीफ होती है. इसलिए ट्राई करो कि x की ऐसी वैल्यू रखो कि ये पूरे न्यूमरेटर का जो भी आंसर है उसको 6 से कंप्लीट डिवाइड हो. सो पुट x इज इक्वल टू 0, सो 3x will become 0. So 3900 divided by 6, the value of this division is 650. Then next put x is equal to 100, then it will become 300. So 3900 minus 300, it will become 300 na, 600 divided by 6, it will become 600. And similarly put x is equal to 300, so 3900 minus 900, that means 3000 divided by 6 is equal to 5000. तो इस तरह से ये हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन. इन कोऑर्डिनेट्स विल बी 0, 650. सबसे पहले x कोऑर्डिनेट लेना है, 100, 600 एंड देन 300, 500. ओके, अभी आपके मन में क्या चल रहा है ये मुझे पता है कि ऐसे अगर बड़ी बड़ी वैल्यूज़ होंगी तो ग्राफ पर इसको प्लॉट कैसे करेंगे. तो इसका भी हम सॉल्यूशन निकालेंगे. अगर ऐसे बड़ी वैल्यूज़ होते हैं ना, तो हम एक काम कर सकते हैं, ये ग्राफ पेपर पे जो स्केल है वो स्केल हम चेंज करेंगे. जैसे पहले हम यहाँ 1, 2, 3 लेते थे, तो यहाँ 1, 2, 3 लेने के बदले हम लेंगे 100, 200, 300 एंड सो ऑन. इस साइड में भी 100, 200, 300 एंड सो ऑन. तो इस तरह से भी हम स्केल चूज़ कर सकते हैं. इस वैल्यू को देख के हम डिसाइड करेंगे कि स्केल क्या चूज़ करनी है. ठीक है, अभी ये सेकंड इक्वेशन, x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300. अगेन y इज इक्वल टू 1300 माइनस एक्स अपॉन 3. अभी मैंने यहाँ हमेशा y इक्वल टू लिया है, यानी y का इक्वेशन तैयार किया है. आप x इक्वल टू भी कर सकते हैं, यानी आप इस इक्वेशन को ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हो, 1300 माइनस 3y, फिर y की वैल्यूज पुट करना और फिर x निकालना. आप ऐसे भी कर सकते हो. तो ये हो गए उसके सॉल्यूशंस. ठीक है, अभी इसको हमने ग्राफ पेपर पे प्लॉट किया है. ये देखिए, इन्होंने स्केल ली है 0, 100, 200, 300. y पर भी 0, 100, 200, 300, 400. तो इस तरह से हमने ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को हमने अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट किया एंड देन ज्योमेट्रिकली किया. ओके.